दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यह 5 दीपावली पर्व के जो वीडियो बना रहे हैं, इनमें आज जो है वह एकम प्रतिपदा का वीडियो बनेगा, यानी गोवर्धन पूजा। जिस दिन भगवान गोवर्धन की पूजा की गई थी उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। यह पूजा क्यों की जाती है और पूजा का क्या महिमा है, किस तरह से आप पूजन करेंगे, इसके बारे में भी हम बताएंगे। मित्रों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो के अंदर आज विशेषतः आपको यह देखना होगा कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। गोवर्धन पूजा का पहले मुहूर्त के बारे में हम बात कर लेते हैं कि गोवर्धन पूजा जो है प्रतिपदा के दोपहर 12 बजे की जाती है। सभी मंदिरों में, हमारे यहाँ जो वैष्णव मंदिर हैं विशेषतः उनमें अन्नकूट का प्रसाद लगाया जाता है, अन्नकूट का भोग होता है। अन्न का अर्थ होता है अनाज और कूट का अर्थ होता है पहाड़। तो अनाज के पहाड़ बनाए जाते हैं, यानी अन्न जो है उसके विविध प्रकार से उनको बनाया जाता है और उन्हीं का भोग भगवान को लगाया जाता है। जब इंद्र राजा नाराज होकर और वृंदावन में मूसलाधार पानी बरसाया, तभी भगवान जो कृष्ण थे, कृष्ण ने सभी नंदवासियों को बंद कर दिया था कि भाई इंद्र की पूजा करना बंद कर दो, आप पूजन करना है तो गोवर्धन की करो। तो गोवर्धन की पूजा, या गोवर्धन, गो का अर्थ होता है गाय, वर्धन यानी बढ़ना, गायों को बढ़ाने का काम जो कर रहा है तो कौन करता है? पहाड़ पर्वत, जहाँ पर जाते हैं गौ ग्रास खाती है, घास खाते हैं और अपनी वृद्धि करती है, वो हमें दूध भी देती है। तो जो गौ माता है, तो गौ माता की वृद्धि कहाँ से हुई, विकास कहाँ से होता है? तो गोवर्धन पर्वत से हुआ। यानी गोवर्धन पहाड़ में अगर अन्न, वहाँ पर घास फूस नहीं होंगी तो खाएंगी क्या? तो भगवान ने कहा कि तुम इन वनस्पतियों की पूजा करो। गोवर्धन का अर्थ हुआ पहाड़, पर्वत की पूजा करो, जो उसमें वनस्पतियाँ हैं उनकी पूजा करो, क्योंकि उन वनस्पतियों के कारण ही गायों की वृद्धि हो रही है। आप जो इंद्र की पूजा कर रहे हो बिना मतलब का है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इंद्र नाराज हो गया, मूसलाधार बारिश करवा दिए। जब मूसलाधार बारिश करवा दिया, उसने भगवान को जाना नहीं कि भगवान कैसे हैं, भगवान कृष्ण क्या हैं। उनको शायद इंद्र नहीं समझ पाया कि मनुष्य रूप में आए हुए जो भगवान हैं वो वास्तव में मनुष्य हैं। उन्होंने अपने एक उंगली पर पूरे गोवर्धन पहाड़ को हाथ पर रख लिया और इसके बाद 8 दिन तक पानी बरसता रहा, वहाँ कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं हुआ, बाहर निकले तो सब, तो वहाँ तो धूल उड़ रही थी। तो बोलते हैं कि भाई ये जो पहाड़, बोले पूजन अब भगवान हमको तो गोवर्धन का ही पूजन करना है। गोवर्धन भगवान यानी कृष्ण भगवान, वहाँ पर भगवान कृष्ण खुद जो मतलब गोपासी लोग पूजा करके जो कुछ भी अनाज ले गए, जो भी खाने का प्रसाद ले गए, वो सारा का सारा भगवान निगल गए। तब से यह गोवर्धन प्रथा चल रही है। गोवर्धन पूजन की प्रथा सभी देव मंदिरों में, विशेषतः वैष्णव मंदिरों में किया जाता है। और यह पूजन जो है दोपहर 12 बजे किया जाता है। अब जो प्रतिपदा तिथि है मित्रों, तो वह वास्तविक रूप से 16 तारीख को 12 बजे है। तो जो 16 तारीख को 12 बजे के बाद मतलब प्रतिपदा चल रही है, तो हमें उसका पूजन यानी गोवर्धन पूजन जो है वह 16 तारीख को ही करना होगा। अब सवाल ये होता है कि जो हमारा नूतन वर्षाभिनंदन है, जो नूतन वर्ष हमारा होता है, वह नूतन वर्ष सुबह में 9 बजे तक ही है, लेकिन हम उदयात तिथि लिया करते हैं। वैष्णव जो हैं वो उदयात तिथि में ही पूजन करते हैं, और वर्ष की शुरुआत जो है वो वास्तविक रूप से उदयात तिथि में ही होनी चाहिए। अतः
नूतन वर्ष का पर्व भी जो है दूसरे दिन मनाया जाएगा, यानी दिवाली भी है और अन्नकूट का भी पूजन आज के दिन ही किया जाएगा। और नूतन वर्ष का जो पूजन है वह दूसरे दिन सुबह में यानी तारीख 17 तारीख को किया जाएगा। तो नया वर्ष जो हमारे गुजरात का है, सभी गुजराती भाई बहनों को हमारी तरफ से नूतन वर्षाभिनंदन। आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, यही भगवान नारायण से हमारी प्रार्थना। और भगवान कृष्ण का पूजन करना, कृष्ण का अर्चन करना, पुरुष सूक्त के मंत्रों का पाठ करना, गोपाल सहस्त्रनाम के मंत्रों का पाठ करना, गोपाल कवच का पाठ आप कर सकते हो। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का आप विशेष जाप कर सकते हो। ऐसा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे और आपके घर में आनंद अवश्य देंगे। इसलिए भगवान कृष्ण का जो यह गोवर्धन पूजा का पर्व है वह 16 तारीख को मनाया जाएगा, और जो वार्षिक नूतन वर्षाभिनंदन है वह पर्व जो है प्रतिपदा, कार्तिक की जो प्रतिपदा, शुद्ध प्रतिपदा जो है वह 17 तारीख को सुबह 8:15-20 तक है, तो वहाँ तक रहेगी। लेकिन मेन पूजन जो है नूतन वर्ष का पर्व हम कल मनाएंगे, यानी तारीख 17 को मनाना होगा। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त, और आप सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहिए, यही भगवान विष्णु से प्रार्थना। और नए वर्ष में आप उमंग के साथ अपने जीवन को पूरा करिए, अपने जीवन की नैया जो है आगे बढ़ाते जाइए, आपका व्यापार आगे बढ़ता जाए, आपके जीवन में आने वाले सारे संकट भगवान विष्णु दूर करें, यही हमारी प्रार्थना। नमस्कार।